हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निशा की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करने जा रही हूँ। गुड़ और मुरमुरे की मिठाई, इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है गुड़ और मुरमुरा। गुड़ को हमने तोड़ कर लिया है। 1 कटोरी गुड़ लिया है हमने। जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया है उसी कटोरी से हम 4 कटोरी मुरमुरा लिए हैं। इसे लाई भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़ जो हमने तोड़ कर रखे थे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। देखिए इसी तरह से हम इसकी चाशनी बना लेंगे। इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो देखिए गुड़ हमारा पिघल गया है। अब इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसी तरह से। इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, जिससे चाशनी हमारी कढ़ाई में ना चिपके। चाशनी को हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जलने लगेगी। तो चलिए 1 कटोरी में पानी लेकर हम चेक कर लेते हैं चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो देखिए 1 कटोरी में हमने पानी लिया है। अब इसी में हम थोड़ा सा चाशनी डालकर चेक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से। तो हम चाशनी देखिए इसी तरह से चेक कर लेंगे। देखिए टूट रहा है, इसका मतलब मिठाई बनाने के लिए चाशनी हमारी परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसी में डाल देते हैं मुरमुरा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम मुरमुरे को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम एक थाली में निकाल देंगे। तो देखिए थाली में हमने घी लगाया है। घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी में मुरमुरे को निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह से, और इसे छोटा छोटा हम तोड़ लेंगे जिससे पीसने में आसानी हो। देखिए इसी तरह से हम मुरमुरे को तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीस में। तो देखिए हमने तोड़ लिया है मुरमुरे को बहुत अच्छे से, और ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक मिक्सर में डालकर पीस लेते हैं। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर हम पीस लेंगे। तो देखिए मुरमुरा हमारा बहुत अच्छे से पिस गया है, बहुत ही बारीक पिसा है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी का भी हम पीस लें। मुरमुरे को ठंडा होने के बाद ही पीसना। तो देखिए हम सारे मुरमुरे को पीस लिए हैं और एक थाली में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डाले हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम गरी का मुरादा डाले हैं। देखिए इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दूध की मलाई और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करते समय आपको सूखा सूखा सा लगे तो 1-2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसका डो बना लेते हैं, जिस तरह से आटे का डो बनाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम इसका रोल कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से रोल बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम नीचे से गरी का मुरादा डाल देते हैं और इसी पे हम फिर से ऐसे रोल कर लेंगे, जिससे गरी का मुरादा मिठाई में अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इसी तरह से हमने रोल कर लिया है। अच्छा दिखने के लिए हमने गरी का मुरादा लगाया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से रोल हो गया है। तो चलिए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। देखिए इसी तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम सारी मिठाई को काट लेंगे। आप चाहे तो गरी का मुरादा लगाएं, अगर नहीं चाहते हैं तो मत लगाइएगा, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो देखिए इसी तरह से हम सारी मिठाई को काट लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट लगाएंगे जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए हमने यहाँ पर बादाम लगाया है।
तो चलिए आप लोगों को एक हम तोड़ कर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाता है और बनाना भी बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।